दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारा जो अध्याय है वो आलेख चालू होने वाला है, जिसको ग्राफ कहा जाता है। ग्राफ के अंतर्गत आपको मैं परिचय के रूप में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम जानकारियों की बेहतर समझ और विश्लेषण के लिए हम उसको कई प्रकार से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे उसी का एक माध्यम के रूप में हम यूज करते हैं ग्राफ का। ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या संबंध है वो आपको पता चल जाता है। जैसे दोस्तों, अधिकतर आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, जो ग्राफ इस तरह से दिया होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे कि बनाए गए ओवर में, जैसे प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की संख्या को इस तरह से आपको दिखाया गया है। तो ये वाला ग्राफ तो आपने देखा ही होगा। उसी तरह से आपको, जैसे अगर कहा जाए कि कपड़े की लंबाई और कपड़े के लिए चुकाई गई कीमत के बीच में ग्राफ अगर आपको इस तरह से दिखाया जाए तो आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ग्राफ का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अगर कहा जाए तो यह उपयोग ये हो सकता है कि हम उसमें विश्लेषणात्मक रूप से उन संख्याओं का या विश्लेषण कर हम उसके संबंध में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यह एक संक्षिप्त माध्यम होता है जिसमें हम अधिक से अधिक विश्लेषण कर सकते हैं या फिर आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चालू करते हैं आलेख के प्रश्नों को, जो इम्पोर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इन प्रश्नों को किस तरह से बनाते हैं। हमने प्रश्नावली 1 का प्रश्न दूसरा और प्रश्न नंबर 5 लिया है, ठीक है। यहाँ पर इस सारणी के आधार पर आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इन ग्राफ में आपको देखना है कि किस तरह से इसका हल होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया और 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, है ना, और दिन दोनों के बीच में इस तरह से सारणी में दिया हुआ है। तो इनके बीच, यानी कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों के मध्य क्या करना है, आपको आलेख खींचना है। तो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरह से करिएगा। ये इस तरह से अपने कॉपी में एक निश्चित आकार का स्केलिंग कर लेंगे। यहां पर ये क्या है, मूल बिंदु 0, ठीक। यहां पर हम देख लेते हैं, ये धनात्मक अंकों के लिए है, इसलिए हम यहां पर निश्चित गेप में आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप स्केलिंग कर लेंगे। लेकिन ये गैप सही होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। आंकड़ा हालांकि 7 तक नहीं है, 5 तक ही काम आएगा। 1 2 3 4 5 6, आगे 7 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन ग्राफों को किस तरह से आप रखेंगे। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष जो है किसको प्रदर्शित करता है, वो आपके ऊपर रहेगा। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को आप x अक्ष में लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बचे पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा किसमें है, लीटर में है। तो आप x अक्ष को इससे प्रदर्शित करेंगे। दिन की संख्या, तो यहां पर y अक्ष को आप दिन से, तो y अक्ष को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, दिन से, है ना। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिन दोनों में ग्राफ आपको किस तरह से बनाना है, देखिए। आप यहां पर देखिए सारणी में, है ना। आप सारणी को सेम टू सेम आप अपने एग्जाम में लिखेंगे, इस सारणी को, और सारणी के नीचे में आप इस ग्राफ को बनाएंगे। तो पहले दिन यानी कि 4 लीटर कब बचा, पहले दिन में बचा, ठीक है। तो 4 लीटर पहले दिन बचा, यानी कि यहाँ पर 4 लीटर x का मान है ना। यहाँ पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो 4 लीटर कब बचा, कौन से दिन में बचा, पहले दिन में बचा। तो 4 लीटर पहले दिन में, यानी कि आपका ये इस तरह से आएगा। 4 लीटर जो है पहले दिन में बचा। तो यहां पर दोनों का संधि बिंदु ये है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 4 1,
ऐसा प्रदर्शित करना ना 4 1, यानी कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, जैसे इसके पहले हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े ना, x अक्ष को पहले प्रदर्शित किया था, y अक्ष को बाद में। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, वो बिल्कुल सरल हो जाएगा वो प्रश्न आपके लिए। अब दूसरा क्या है, 3 लीटर का कौन से दिन में बचा, दूसरे दिन में। 3 लीटर जो है दूसरे दिन में बचा, तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर लीजिए, इसको आगे की ओर इस तरह से बढ़ा लीजिए, दोनों का ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 2। ठीक, उसी तरह से आपका 2 लीटर कितने दिन, कौन से दिन में बचा, तीसरे दिन में। 2 लीटर जो है तीसरे दिन में बचा, दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा, 2 3। ठीक है, 1 लीटर चौथे दिन में बचा, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, ये 1 लीटर जो है चौथे दिन में बचा, यानी कि 1/4 से। और फिर लास्ट में यानी कि 1 भी लीटर नहीं बचा 5वें दिन में। ठीक, तो 1 भी लीटर नहीं बना 5वें दिन में, यानी कि आप ये x अक्ष का है और ये y अक्ष यानी कि यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्रमशः इस तरह से बना ग्राफ। अब इसको आप स्केल की सहायता से आप इस तरह से इसको मिला देंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिल गया है, इसी को हल करेंगे। आपको शायद 4 या 5 नंबर का ये प्रश्न आता है और इसको इस तरह से हल किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए सबसे पहले आप एक परिवार में 5 सप्ताह तक प्याज उपयोग किया जाता है, उसमें प्याज की मात्रा किलोग्राम में सारणी में दिया गया है। ये सारणी आप हूबहू बनाएंगे एग्जाम, और प्याज की मात्रा में आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से ये ग्राफ बना और ये। ठीक, यहाँ पर गेटिंग सेम रखना, ये मूल बिंदु 0 है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 3 4 5 और 6, इधर भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके ऊपर है डिपेंड, x अक्ष y अक्ष। x अक्ष में क्या रखना चाहते हैं, y अक्ष में क्या रखना चाहते हैं। अगर x अक्ष में आप इसको रख रहे हैं सप्ताह को, तो लिख दीजिए सप्ताह, x अक्ष में सप्ताह है, तो प्याज की मात्रा इसमें लिख दीजिए। तो प्याज की मात्रा को आप y अक्ष में लिख देंगे। तो अब देखिए पहले सप्ताह में 1 किलो प्याज यूज हुआ, तो पहले सप्ताह में 1 किलो प्याज यूज हुआ, यहाँ पर आया 1 1, समझ गए। दूसरे सप्ताह में 2 किलो, तो इस तरह से होगा, ये लीजिए 2 2। तीसरे सप्ताह में क्या है, कितना किलो, 3 किलो यूज हुआ, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, तो 3 3। चौथे सप्ताह में आप इस वाले बिंदु को पहले करेंगे ना, चौथे सप्ताह में 4 किलो, ठीक है। पांचवें सप्ताह में 5 किलो का यूज हुआ। आप इस पॉइंट को पहले उठाएंगे ना, उसके बाद इस पॉइंट को, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 5 5, ठीक। तो इस तरह से आपको एक ग्राफ मिलेगा जब आप लाइन खींचेंगे स्केल से, इस तरह से एग्जैक्ट लाइन जो है आपका स्केल में बन जाएगा और गैपिंग जो है सही रहेगा तो आपका बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर समझ गए कि आप लोग इस तरह का जो प्रश्न अगर आएगा तो बिल्कुल बिना डरे बेहिचक आप इन प्रश्नों को बना सकें, इसके लिए मैंने इसको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।